फर्स्ट में जो है जो अपने को इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसको जो है सिंबॉलिक फॉर्म में राइट कर लेते हैं। अगर y के अंदर इक्वेशन गिवन है अपने को, ये y डबल डेश क्योंकि 2 टाइम्स जो है ये डिफरेंशिएट है, प्लस ये हो जाएगा अपने पास में 2y डेश और प्लस ये हो जाएगा आपके पास में कितना 5y और इक्वल है e की पावर माइनस t, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास में sin t, ठीक। और अपने को फाइंड करना है इसके लिए क्या, लाप्लास से इसको सॉल्व करना है, तो अपन लिखेंगे कि टेकिंग, ठीक है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स, ठीक है, जो इक्वेशन है इसके बोथ साइड जो है अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेना है एंड यूजिंग इट्स लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तो देखें आपके ट्रांसफॉर्म जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए अपने को ये लिखना है, ये सिंबल लिख लिया अपनों ने L और y डबल डैश, ये अपनों ने ट्रांसफॉर्म लिख रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। 2 के साथ में हो जाएगा आपके पास में L y डैश और प्लस 5 के साथ में हो जाएगा लाप्लास y और इक्वल के इधर हो जाएगा लाप्लास e की पावर माइनस t sin t। ओके, देयर आफ्टर अपने को बताया कि y डबल डैश के लिए जब लाप्लास लिखेंगे अपन तो इसकी जो है अपने को 3 टर्म्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3 टर्म्स क्या क्या हो जाएगी वो देखिए, एस स्क्वायर के साथ में लिख लेना है अपने को, ठीक है ना, एस स्क्वायर के साथ में लिख लेना है लाप्लास y और माइनस करके हो जाएगा अपने पास में, ठीक है, एस के साथ में हो जाएगा y0 और माइनस करके y डैश 0, ठीक है, ये 3 टर्म हो जाएगी अपने पास में डबल डैश के लिए लाप्लास। सेम वे जो है सिंगल डैश है यानी कि 1 टाइम्स डिफरेंशिएट है तो उसके लिए अपने पास में 2 टर्म्स हो जाएगी, प्लस 2 तो कांस्टेंट है अपने पास में, और इसके लिए फाइंड करें तो L के साथ में y हो जाएगा इसकी फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई कर देना है y का अपने को s, और सेकेंड टर्म जो है y के साथ में हो जाएगा y0, ये 2 टर्म हो जाएगी अपने पास में डैश के लिए। और नेक्स्ट जो चेक करें तो 5 है और लाप्लास L y जो है अपने को एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। देयरआफ्टर यहां से देखें तो e की पावर माइनस t है और sin t है, ठीक है, तो इसके लिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अपने लगाएं। फर्स्टली sin t का अपने को पता है, ठीक है ना, अगर लाप्लास अगर sin का है तो sin 80 अगर होता तो उसके लिए जो है आप ऐसा राइट कर सकते थे कि जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, a वो आ जाएगी आपके पास में अपॉन में आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आपके को a की वैल्यू जो है 1 है, ठीक है, 1 है, तो ये आपके पास में कितना निकल के आ रहा है 1 के अपॉन में हो जाएगा एस स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर मीन्स 1, लेकिन आपको e की पावर माइनस t है, ठीक है, एक्चुअल में जो है e की पावर माइनस t है तो वो अपने को कहाँ इंक्लूड हो जाता है s के साथ में, और माइनस मीन्स माइनस 1 है आपके पास में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आ जाएगा आपके पास। देयरआफ्टर यहां से चले तो जो अपने को कंडीशन गिवन है, ठीक है, यानी कि y0 पर जो है इसकी वैल्यू कितनी है 0 और y डैश 0 पर कितनी है अपने पास है 1, ठीक है, तो ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे। सबसे फर्स्ट में एस स्क्वायर है और लाप्लास अपने पास में है y, यहां से चले तो माइनस एस के साथ में y0 की वैल्यू 0 है यानी कि दिस टर्म विल बी 0, ठीक है, और फिर ये से चले y डैश 0 पर कितना है अपने पास में 1, तो यहाँ आपने राइट कर लिया 1, ठीक है, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया अपने पास। ये पे आए तो y0 जो है अपने पास में अगेन y0, तो y0 की वैल्यू अपने पास में 0 है, ठीक है ना, यानी कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो ओनली ये वाली टर्म अपने पास बचेगी, तो इसको लिख लिया अपने +2 और ये हो जाएगा +2s और लाप्लास के साथ में l के साथ में बच रहा है y, ठीक है, और प्लस 5l y वाली टर्म जो है एज इट इज लिख लेना है और इक्वल की ये साइड में जो है 1 के अपॉन में, ठीक है। अच्छा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर के लिए अपने को फॉर्मूला लगा दें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यानी कि 2ab 2s और 1 और प्लस अपने पास में है 1। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में चले तो ly वाली टर्म अपने पास ये है और ये है, ठीक है ना,
तो एल वाई वाली टर्म में से अपने पास में कॉमन निकल के क्या आ रहा है, एक तो आपके पास में एस स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, प्लस 2s आ रहा है और यहाँ से प्लस 5, ठीक है। तो ये सब जो है एल वाई के साथ में कॉमन आ जाएंगे और फिर जो रिमाइनिंग टर्म है वो है -1, ठीक है। -1 को इक्वल से उधर ले जाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये +1 और ये जो टर्म है आपके पास में 1 के अपॉन में ये कितनी निकल के आ रही है, एस स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में और प्लस का हो जाएगा कितना 2s और 1 + 1 ये हो जाएगा अपने पास में 2। ओके क्लियर। देयर आफ्टर ये जो टर्म है एल वाई के साथ जो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हुई है ये कहाँ चली जाएगी, अपॉन में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो हो जाएगी अपने पास में एल वाई इक्वल 1 के अपॉन में आपके पास में लिखा हुआ था एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ठीक है। और ये जो टर्म है मल्टीप्लाइड जो है वो डिवाइड में जाएगी तो ये हो जाएगा अपने पास में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ठीक है। सेम में जो +1 है अपने पास में कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इसके अपॉन में भी चला जाएगा कितना एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ओके, देयर आफ्टर फ्रैक्शन कर लेंगे अपन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो अपने पास में जो है फर्स्ट पार्ट इसका हो जाएगा 1 के अपॉन में, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट है उसको अपने सपोज किया एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 है, ठीक है। ये अपने पास में जब स्क्वायर है तो इसके लिए अपने पास में हो जाएगा as प्लस बी और सेकेंड जो पार्ट है प्लस के साथ में लिख दिया अपने और ये भी स्क्वायर है तो उसके लिए अपने राइट कर सकते हैं इसको क्या cs प्लस डी, ठीक है। और इक्वल के इधर ये वाला पार्ट है इसी, तो जब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये इस टाइप से निकल के आ रहा है अपने पास में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये का ये में। तो अपने पास में ऐसा हो जाएगा कि as प्लस बी जो टर्म है वो प्रोडक्ट आ जाएगा अपने पास में किसके साथ as स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ठीक है। और सेकेंड जो है आपके पास में आ रहा है कितना प्लस के साथ में cs प्लस डी, ठीक है। cs प्लस डी जो है वो के साथ में आ जाएगा अपने पास में s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ठीक है, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। तो इसको सॉल्व कर लें और इसकी हेल्प से जो है अपन ए और बी की ABCD की वैल्यू अपने को फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है, और जिसके ऊपर जो है अपने पास में कितना है 1, यानी कि आइडेंटिटी जो है 1 के इक्वल ये वाली अपने पास में आइडेंटिटी है जिसको अपन सॉल्व करें, ठीक है। तो फर्स्ट जो है मल्टीप्लाई करेंगे आप ये तो ये हो जाएगा अपने पास में as³, ठीक है। सेकेंड में करेंगे आप तो कितना s में s का करेंगे तो s स्क्वायर हो जाएगा कितना 2as और नेक्स्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 5as, ठीक है। फिर सेम पे b के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा bs स्क्वायर, ठीक है ना, bs स्क्वायर। ये अपने पास में स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट 2s और s है तो 2as स्क्वायर हो जाएगा। b से किया अपने ये निकल के आ रहा है bs स्क्वायर और सेकेंड का करेंगे तो प्लस 2bs और 5 के साथ करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा 5b। और ये सेम पे जो है ये वाला प्रोडक्ट करेंगे आप तो ये अपने पास में निकल के आ रहा है कितना cs³, तो प्लस के साथ में आ जाएगा cs³। सेकेंड लिखेंगे आप तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना 2cs, ठीक है ना, 2cs स्क्वायर है, ठीक है ना, s और s का s स्क्वायर हो जाएगा और s में करेंगे तो 2cs प्लस 2cs और d से करेंगे सेम है तो ये अपने पास में कितना निकल के आ रहा है ds स्क्वायर प्लस ds स्क्वायर और फिर करेंगे आप तो ये हो जाएगा अपने पास में 2ds प्लस 2ds और 2 से करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है प्लस 2d। ओके क्लियर। अब जो है इसके जो कोफिशिएंट है इधर उससे कंपेयर कर लेंगे अपन क्योंकि s³ वाला जो है अपने पास में आ रहा है निकल के क्या a प्लस सी, ठीक है ना, इधर लिख लेते हैं a प्लस सी जो है इक्वल टू 0 क्योंकि s³ का कोफिशिएंट नहीं है मीन्स 0 है, ठीक है। फिर s स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो s स्क्वायर जो है, ठीक है ना, s स्क्वायर के लिए अपने पास में क्या क्या निकल के आ रहा है 2a प्लस b प्लस 2c एंड प्लस d इक्वल टू 0 क्योंकि इसका कोफिशिएंट s स्क्वायर का जो है नहीं है मीन्स 0। फिर s का कंपेयर करेंगे आप, ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन बन के आ जाएगी अपने पास में क्या, तो ये इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लें, ये सेकेंड और थर्ड के लिए अपन देख रहे हैं s है ना, ओनली s, तो s का जो कोफिशिएंट है वो भी अपने पास में इधर 0 है, ओनली कांस्टेंट टर्म है जिसका जो है अपने पास में 1 है तो s जो है वो निकल आता है तो आपके पास में कितना बच रहा है 5a प्लस 2b प्लस 2c एंड प्लस 2d इक्वल टू 0।
और फोर्थ के लिए चेक करेंगे अपन, तो वो कांस्टेंट टर्म के लिए कितना निकल के आ रहा है अपने पास में ये, यानी कि 5b प्लस 2d इक्वल, ठीक है ना, इक्वल कितना हो जाएगा 1। तो ये अब सॉल्व करें, उसकी हेल्प से जो है अपने को a b c और d इनकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक, फर्स्ट जो इक्वेशन है उससे ये पता चल रहा है अपने को, दैट मीन्स क्या कि a और c जो है वो अपने पास में क्या है, इक्वल। ठीक है ना, दोनों जो है इक्वल है, a और c, ओनली माइनस साइन के डिफरेंस के साथ। ठीक, और सेकेंड तो इसमें पुट करें सपोज कि a c इक्वल, a को इधर लाए यहाँ पे, कितना हो जाएगा माइनस का a, यानी कि c की प्लेस पे सेकेंड इक्वेशन में पुट करें अपन a की प्लेस पे माइनस a, ठीक है ना, c की प्लेस पे माइनस a, तो ये अपने पास में कितना निकल के आ रहा है, माइनस का 2a हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 2 है, लेकिन ये आपके पास में प्लस 2 है और माइनस 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये इक्वेशन सेकेंड जो है वो अपने को शो कर रही है कि बी और डी जो है वो काय के इक्वल हो रहे हैं, 0 के। ठीक है, और सेम में इसका कंपेयर करें अपन फोर्थ इक्वेशन से, जो कि अपने पास में क्या है, बी और डी है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से जो है इक्वेशन सेकेंड और फोर्थ जो है वो सॉल्व की जा सकती है। वो कैसे, तो b जो है, b और d यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो 2b प्लस 2d हो जाएगा अपने पास में, और इसको जो है फोर्थ के साथ सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना, 2b प्लस 2d इक्वल टू 0। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये d कैंसिल हो जाएगा अपने पास में, ये और यहाँ से निकल के आ रहा है कितना, 3b इक्वल टू 1। ओके, तो इसकी हेल्प से जो है दिस इंप्लाइज b की वैल्यू कितनी दिखाई पड़ रही है अपने को, 1, और 3 जो है अपॉन में चला जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1/3। ठीक है, और हमने को ये पता था कि b और d जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो b की वैल्यू फाइंड हो गई, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, तो d इक्वल टू निकल के आ रहा है अपने पास में कितना, b उधर जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा। ठीक है ना, तो d की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी कितनी, -1/3। ठीक है, तो b और d की वैल्यू अपने फाइंड कर ली। और अपने को फाइंड करना है क्या, a और c की वैल्यू। ठीक है, जो कि ऑल्सो इक्वल है। तो इसके लिए अपन एक काम करें कि जो b और d की वैल्यू अपने फाइंड करी वो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर लें। ठीक है, तो b की प्लेस पे d है ना, b की प्लेस पे अपने को b की वैल्यू 1/3 पुट कर लेंगे, तो प्लस 2/3 हो जाएगा। और d की प्लेस पे अपने पास में d की वैल्यू कितनी है, -1/3, तो माइनस, और d की प्लेस पे 1/3 और 2 और यहाँ से आपके पास में 2c और प्लस 5a है इक्वल टू 0। ठीक है, 2/3 और 2/3 जो है प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि 5a और प्लस 2c इक्वल टू 0 है। ठीक है, दैट मीन्स, और c जो है, ठीक है, c जो है अपने पास में c और a की वैल्यू इक्वल है, तो c की प्लेस पे अगर पुट करें आप माइनस का a, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, -2a हो जाएगा, और यहाँ कितना हो रहा है 5a, और इक्वल टू कितना है 0, यानी कि 5a माइनस 2a यानी कि 3a हो रहा है अपने पास में। ठीक है ना, कितना हो रहा है 3a, और 3a इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है अपने पास में 0। जब a की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स क्या कि c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0, दैट मीन्स a और c बोथ आर 0। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिए ABCD की वैल्यूज, और ये अपने को पुट कर देंगे ये इक्वेशन में। ठीक है, तो a और c जो है ये तो अपने पास में 0 0 हो गए। ठीक है, a और c 0 हो गए, और b और d जो है वो b अपने पास में 1/3। ठीक, तो ये के लिए जो अपन देख रहे थे प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन जब अपन ने किया इसका, तो ये अपने पास में निकल के आ रहा है, फर्स्ट जो वैल्यू है वो हो जाएगी अपने पास में कितनी, 1/3। ठीक है, 1/3, और ये जो है s² प्लस 2s प्लस 2 जो है वो एज इट इज लिखी है। फिर सेकेंड पार्ट जो है जिसको अपनों ने cs प्लस d सपोज किया था, तो c की वैल्यू 0 थी, और d की प्लेस पे अपनों ने d की वैल्यू फाइंड कर ली थी। ठीक है, b है, और d की वैल्यू अपनों ने फाइंड कर ली थी -1/3, यह निकल के आ रहा है -1/3, और प्रोडक्ट फॉर्म में जो लिखा हुआ था अपने पास में वो एज इट इज लिख लिया अपनों ने, s² प्लस 2s एंड प्लस 5। ठीक है, ये तो इसके हो गए अपने पास में क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। और इसकी हेल्प से जो है फिर अपन सॉल्व कर पाए नेक्स्ट जो स्टेप है उसके लिए चलें, तो ये जो पार्ट है आपके पास में प्लस में, तो वो प्लस जो है 1 के अपॉन में कितना है, s² प्लस 2s एंड प्लस 5। ठीक है, इसको एज इट इज लिख लिया। फिर ये वाला जो पोर्शन है वो दोनों में सेम है, ये -1/3 है और ये +1 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो 1 है माइनस हो जाएगा 1/3। ठीक है, इन टू पार्ट को सोल्व किया अपनों तो ये आ रहा है 3 × 3 -1 यानी कि 2/3। इन दोनों को सोल्व किया अपनों तो वो कितना बन रहा है +2/3।
और ये पोर्शन हो जाएगा अपने पास में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 और इक्वल के इधर जो है 1/3 के साथ में 1 के अपॉन में है अपने पास में एस स्क्वायर प्लस 2s एंड प्लस 2। ठीक है, ये अपने पास में 2 पार्ट निकल के आ रहे हैं जो कि अपने को L1 है। ओके क्लियर। देयर आफ्टर अपने को ये करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसको अपने को फ्रैक्शन में मतलब इसके फैक्टर अपने को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फैक्टर जो है इसके कितने हो जाएंगे वो फाइंड कर लेते हैं फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर फाइंड करने के आफ्टर जो है फाइंड कर सकते हैं हम इसके लिए क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो फैक्टर फाइंड कर लेते हैं फर्स्टली तो कि इसको जो है आप क्या राइट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे जब इसका फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना एस स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस 2s। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली मेथड से अपन इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना एस प्लस, ठीक है, कैसे इसको फाइंड करेंगे फैक्टर वो भी अपन चेक कर लेते हैं। 1 के अपॉन में लिखा हुआ है आपके पास में Ly और ये हो जाएगा अपने पास में कितना 1/3 और निकल के आ रहा है 1 के अपॉन में। ठीक है, इसको कंपेयर करें आप। ठीक है, कंपेयर करें ए स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है अपने पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है, मीन्स a की प्लेस पे जो है अपने को s दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और प्लस 2ab है तो प्लस 2 है, a जो है वो s है और b जो है अपने पास में कुछ भी नहीं है यानी कि 1, यानी कि s प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है अपन इसको सपोज कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस अपने पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है तो प्लस 1 को -1 लिखेंगे और प्लस 2 अपने पास में है तो 2 - 1 यानी कि प्लस का 1 निकल के आ रहा है। ये है उनका फर्स्ट पार्ट। सेम अपने को फाइंड करना है ये के लिए एस स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास में क्या हो जाएगा एस स्क्वायर है। ठीक है, एस स्क्वायर है प्लस 2s एंड प्लस 5। इसके लिए फाइंड करें तो ये हो जाएगा अपने पास में, कंपेयर करें इसका। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वो जो कंपेयर करना है प्लस 5 को अपन यहाँ तक किसका दें, एक्चुअल में जो है जब कंपेयर करेंगे यहाँ तक तो ये वाली जो टर्म है अपने पास में वो कितनी निकल के आ रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है आपके पास में। a की प्लेस पे अपने पास में s है और प्लस b की प्लेस पे कितना अपन पुट करें। ठीक है ना, तो a का स्क्वायर है प्लस 2ab तो 2 है, a की प्लेस पे s है और b जो है अपने पास में कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है तो आप यहाँ 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी मीन्स यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर अपनों ने एक्स्ट्रा ऐड किया इसलिए माइनस का 1 लिखे हैं तो 5 - 1 यानी कि प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक, तो सेकेंड जो पार्ट है अपने पास में वो हो जाएगा कितना प्लस का 2/3 तो कांस्टेंट था अपने पास में और सॉरी हाँ ठीक है प्लस में चल रहा है आपके पास में और ये हो जाएगा अपने पास में 1 के अपॉन में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 तो प्लस 4 को जो है 2 का स्क्वायर जो है वो ऐड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक एनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड नाउ अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ इसका इनवर्स लाप्लास इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये लिखे अपन टेकिंग इनवर्स। ठीक है, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी हेल्प से जो है इनवर्स ट्रांसफॉर्म बताएंगे। तो सेम पे अपनों ने जो किया था, ठीक है, फर्स्टली जो लाप्लास लिया था अपनों ने और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी थी सेम पे उसी का जो है अपने को रिवर्स चलना है। ठीक है, तो जब ये लेंगे आप, ठीक है ना, इनवर्स लेंगे लाप्लास का तो यहाँ से जो है अपने को एल सिंबल हट जाएगा और ये साइड में आ जाएगा अपने पास में क्या लाप्लास इनवर्स और 1/3 तो अपने पास में कांस्टेंट है। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास में कितना 1 के अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 है का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से चले तो प्लस 2/3 तो एज अ कांस्टेंट ले लेना है अपने को और यहाँ आ जाएगा अपने पास में कितना, तो ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स। ठीक है, 1 के अपॉन में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में जो है जब इनवर्स लेंगे आप तो वो अपने को किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि एस स्क्वायर सॉरी एस प्लस 1 है तो एस के साथ में जो भी प्लस में लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा ई की पावर में हो जाएगा -t। ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और ये अब बचा अपने पास में एस स्क्वायर प्लस 1
यानी कि अपना जो फॉर्मूला है एल इनवर्स साइन, ठीक है, एल इनवर्स, और ये है अपने पास में ए के अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो अपने को क्या हो जाएगा, साइन ए टी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, और ये एस स्क्वायर हो गया अपने पास में, तो ये निकल के आ रहा है अपने पास में कितना, साइन ए टी यानी कि साइन 1t, ठीक है। सेम पे जो है यहाँ से चले तो यहाँ अपने पास में जो है यहाँ 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर है यानी कि ए की प्लेस पे यहाँ अपने पास में दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो 2 जो है उसको बैलेंस करने के लिए अपने किया कि 2 ऊपर और 2 जो है यहाँ, मैंने कि एन और डी के फॉर्म में अपने 2 को राइट किया जा सकता है बैलेंस के लिए, ठीक है। और बाहर वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में यहाँ से हो गया 1/3, और ये के लिए अपने को फॉर्मूला ये वर्क कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, फास्टली तो जो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से e की पावर -t हो जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास में हो जाएगा कितना, साइन 2t, ओके। चाहे तो इसमें से जो है आप कॉमन निकाल सकते हैं 1/3 और e की पावर -t, तो आपके पास में ये बच जाएगा साइन t प्लस साइन 2t, ओके। दैट्स आंसर y इक्वल टू, ये इसका जो है जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है।